कोलकाता में जोका से तारातल्ला के बीच में नई मेट्रो लाइन खुलने जा रही है। इसका काम पूरा हो चुका है और इससे किस तरीके की सुविधाएं होंगी, क्या हो रहा है आखिरकार कोलकाता में और मेट्रो को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोलकाता के अंदर जो मेट्रो है वो देश की सबसे पहली मेट्रो है। दूसरी बात यह है कि भारतीय रेलवे इस मेट्रो को संचालित कर रही है और भारतीय रेलवे की जो पीएसयू है आरवीएनएल जगह जगह पर इसमें काम कर रही है। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आरवीएनएल के ईडी हैं अमित कुमार राय जी। आइए उनसे बात करते हैं। अमित जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, यहाँ पर जो सेक्शन ओपन किया जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप बताइए। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इसको समझाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो कलकत्ता शहर है बेसिकली ये एक ऐसा शहर है जिसने इंडिया में पहली बार मेट्रो को कंसीव किया था। उस समय किसी ने कंसीव नहीं किया। सारे चैलेंजेस लेते हुए इस शहर पे मेट्रो को लाया गया था। उसके बाद मेट्रो का डेवलपमेंट ये थोड़ा सा यहाँ पे कम रहा, लेकिन अभी मेट्रो के यहाँ पे काफ़ी काम है और टोटल 6 कॉरिडोर हैं। तो 4 कॉरिडोर जो है रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो बेसिकली रेलवे का ही एक पीएसयू है, एक्सटेंडेड आर्म है काम को फास्ट तरीके से करने का। तो 4 कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। एक कॉरिडोर जो है केएमआरसीएल बना रहा है जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, और एक कॉरिडोर जो है जो बेसिकली नौपाड़ा से जाएगा विमानबंदर होते हुए बारासत तक, वो बेसिकली बना रहा है मेट्रो रेलवे खुद। अब जो है मैं आ रहा हूँ जोका मेट्रो पे। देखिए, जोका जो है वो कलकत्ता शहर का एक आउटस्कर्ट पार्ट होता है और यहाँ पे जो है बेसिकली लोग जो है जिनकी थोड़ी सी परचेज कैपेसिटी कम होती है, संकुल होती है, तो वो सारे वहाँ पे जनरली रहते हैं। तो ये सारे लोग डेली ट्रैवल बहुत ही डिफिकल्ट वे से करते हैं। इनको मेट्रो मिल जाने से उन लोग बहुत खुश हैं। और ये जोका फिर क्या है, आउटस्कर्ट जो है वो आपके कलकत्ता हब से जुड़ जाएगा। अभी हम जो है जोका से लेके एस्प्लेनेड की जो लाइन है जिसको अब वायलट लाइन कहते हैं, सॉरी पर्पल लाइन कहते हैं, तो इस लाइन पे अभी हम खोलेंगे जोका से लेकर के अप टू तारातला तक। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये माझेरहाट चला जाएगा। तो माझेरहाट जो है ईस्टर्न रेलवे का एक बहुत बड़ा ईएमयू हब है। तो सारे ईएमयू वहाँ मिलेंगे लोगों को जो है। तो इसका मतलब है कि आप जो है जोका के लोग जो हैं वो माझेरहाट पहुँच जाके कमिंग ईयर पे ये सारे नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। जो दूसरा कॉरिडोर है वो रेल विकास निगम जो बना रहा है बेसिकली मेट्रो के लिए, वो है कवि सुभाष से लेकर के अप टू एयरपोर्ट तक का। इस कॉरिडोर में भी कवि सुभाष से लेकर के अप टू हेमंत मुखर्जी, जिसे रूबी कहते हैं, ये भी काम ऑलमोस्ट संपन्न हो चुका है। सीआरएस साहब का खाली इंस्पेक्शन बाकी है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो चुका है। ये कॉरिडोर क्या है, जो एग्जिस्टिंग न्यू गड़िया या कवि सुभाष जिसे बोलते हैं उसी के पैरेलली जो है वो स्टेशन स्टार्ट होता है और ये एयरपोर्ट चला जाएगा। इसे ऑरेंज लाइन कहते हैं। मैं दूसरे लाइन पे आ रहा हूँ। जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है वो मेट्रो सेक्टर 5 जो दिख रहा है वहाँ से शुरू होता है और ये अब अभी सियालदा तक आया हुआ है। सियालदा के बाद में ये फिर जो है अप टू हावड़ा मैदान तक को खोलना बाकी है। ये मेट्रो गंगा रिवर के नीचे से होते हुए जाएगी बेसिकली, और इसमें ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। सेक्टर 5 में हमारा जो ऑरेंज लाइन है वो जाके इंटरफेस होगा। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट जाने वाले लोग या न्यू गड़िया से जो लोग आएंगे जाएंगे वो सेक्टर 5 में ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो मतलब केएमआरसीएल को चेंज कर पाएंगे। इसका मतलब वहाँ भी एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया जा रहा है कि सो दैट पब्लिक जो है उसको अपने आप को स्विच ओवर कर लेगा। फर्दर एक मेट्रो है जो नौपाड़ा से जा रही है अप टू विमानबंदर तक होते हुए बारासत तक, जिसको मेट्रो रेलवे खुद बना रहा है। और ये नौपाड़ा से लेकर के अप टू विमानबंदर तक का जो है ऑलमोस्ट काम जो है बड़े प्रगतिशील स्टेज पे है और आशा करते हैं कि एक आध साल में ये खत्म हो जाएगा। विमानबंदर से लेकर के अप टू न्यू बैरकपुर जो दिख रहा है वो अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे करेगी बेसिकली। उसके बाद न्यू बैरकपुर से फिर बियॉन्ड जो बारासत सेंक्शन है वो काम को होना बाकी है बिकॉज इसमें कुछ इशूज हैं। एक फर्दर लाइन है जो बराड़नगर से जाएगी बेसिकली अप टू बैरकपुर। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि बराड़नगर से बैरकपुर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में आता है, क्योंकि जो आज़ादी की क्रांति और सब कुछ हुई थी वो बैरकपुर का नाम आपने सुना है। और बैरकपुर जो लाइन है बेसिकली ये बहुत ही डेवलप एरिया में आता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश ज़माने से बहुत सारे पुराने पाइपलाइंस हैं, वाटर नेटवर्किंग सिस्टम है, तो ये बहुत कंजेस्टेड है। और थोड़ा सा इसमें क्या है कि ब्लॉक लेना ये सब करना, लॉन्ग टर्म में वाटर सप्लाई बंद करने में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एनओसी मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि ठीक है साथ में मिलकर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो केवल एक कॉरिडोर है जिसका काम हम लोग को करना है बेसिकली। सारे कॉरिडोर में काम चल रहे हैं। और एक और मैं बता दूं,
जस्ट 2 साल पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था, उसके जस्ट थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री सर जो है वो उन्होंने दक्षिणेश्वर जो लाइन है, दक्षिणेश्वर से मतलब ये जो नौपाड़ा है, नौपाड़ा से एक्सटेंशन हुआ था मेट्रो का और दक्षिणेश्वर में आकर के वो खत्म हो गया था। ये 4 किलोमीटर की लाइन है, इसका देश को इसको समर्पण किया गया था। और ये लाइन जो है अब लोग जो है दक्षिणेश्वर और एक कालीघाट उस लाइन पे, ये दोनों काली मंदिर जो है एक ही दिन ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणेश्वर है इसके बाद ही गंगा रिवर आ जाता है। तो फ्यूचर में फिर कभी और मेट्रो का प्रसारण हो सकता है तो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो सब मिला करके ये नेटवर्किंग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो अभी कितनी नेटवर्किंग है और कितने किलोमीटर और बढ़ जाएगा जल्द ही? अभी देखिए ऐसा है कि अराउंड 42 42 के आसपास, 41-42 के आसपास किलोमीटर हैं। और ये 14 किलोमीटर तो 14.5 किलोमीटर तो जोका एंड एयरपोर्ट लाइन को लेने से हो जाएगा। और यदि ये सारी चीज़ ठीक चलती नहीं तो फिर इनके कमर्शियल की भी आपको लाइन मिल जाएंगे, बाकी बियॉन्ड सियालदा। तो सब मिला करके फिर एक जोड़ने से, फिर मैंने जोड़ा नहीं है तो जोड़ने से एक फिगर आ जाएगा जो बहुत ही हैंडसम फिगर है। और पीपल ऑफ कलकत्ता दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। और ये शहर जो है ऑलमोस्ट मतलब सबसे पुराना शहर में आता है। मेट्रो का संचालन इसी शहर ने सबसे पहली बार किया, जब बाकी लोगों ने मेट्रो को नहीं समझाता तब ये शहर जो है उस मेट्रो के लिए मतलब फेमस था। मेट्रो सिटी कहते हैं इसको जो है। तो मेरी ये आशा रहेगी कि हम लोग सारे लोग जो हैं ये सब मिल करके इस शहर को और आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो का मतलब ये होता है ना कि सारे लोग के साथ में एक साथ मिलकर काम करना, एकताबद्ध होकर काम करना, सो दैट अपने हाथ में हाथ पकड़िए। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली जर्नी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक और मैं चीज़ बता दूं कि ये ब्रॉडगेज मेट्रो है, तो एक साथ बहुत लोगों को साथ में लेके सफ़र करती है। 8 कोच की मेट्रो है, ब्रॉडगेज मेट्रो है। और बाकी जो मेट्रो अदर बन रहे हैं वो जनरली स्टैंडर्ड गेज बन रहे हैं, बट ये ब्रॉडगेज मेट्रो है। और कलकत्ता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता शहर को और आगे बढ़ाने के लिए ये मेट्रो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमित जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ आप समझिए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं उनको जोड़ने की कवायद चल रही है, उसी तरीके की स्थिति कोलकाता की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कोलकाता है। कोलकाता के साथ साथ हम देखें नॉर्थ 24 परगना है। और इधर अगर हम चलेंगे तो बैरकपुर है। तो आसपास के जो इलाके हैं, हुगली है, इन सारी जगहों को कनेक्टिविटी देने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि वजह यह है कि आने वाले दिनों में अगर आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोग अपने वाहन इस्तेमाल करेंगे और जाना तो है ही है, साथ ही साथ दूसरी परेशानी ये होगी कि जाम में फंसेंगे लोग, तो उनको लगेगा कि हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है। अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल बाहर से ही आता है, अगर उसका कंजम्पशन बढ़ता है तो नुकसान है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तब भी नुकसान है। तो इसका सीधा सा सल्यूशन है कि मास ट्रांसपोर्ट, या जो ढेर सारे लोगों को एक साथ ले जा सके, ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो पूरी कोशिश यहां पर की जा रही। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे की ये मेट्रो है। मेट्रो तो आपने जगह जगह देखी होंगी, डीएमआरसी की बात करते हैं तो वहां पर भी जो है हम कह सकते हैं कि ब्रॉडगेज मेट्रो वहां पर भी शुरू की गई थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्टैंडर्ड गेज है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो हिस्सा मेट्रो का है वो ब्रॉडगेज है, एक छोटा सा हिस्सा स्टैंडर्ड गेज भी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आने वाले दिनों में कोलकाता के लिए एक बड़ी सहूलियत होने जा रही है कोलकाता मेट्रो। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जोका, कोलकाता।